साल 2013 में 16 और 17 जून को आई इस आपदा में हजारों की तादाद में लोग मारे गए, कई हजार लोग लापता हो गए। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और फिर चोराबाड़ी झील के फटने से राज्य का ये हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। हमेशा सौम्य और शांत दिखने वाली मंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप में थी। आखिर क्या हुआ 16 जून की रात? आखिर क्या हुआ 17 जून की सुबह को कि पूरा केदारनाथ धाम तहस नहस हो गया? आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ उस रात। जय श्री केदार, हर हर महादेव। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ धाम के आसपास के पहाड़ों पर बनी छोटी बड़ी सभी झीलों में पानी भर चुका था। ग्लेशियर भी लगातार पिघलने लगे थे। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। उस समय केदारनाथ धाम में कई हजार लोग मौजूद थे। लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। हर साल की भांति इस साल भी केदारनाथ धाम के कपाट 14 मई 2013 को विधि विधान से वही बैंड बाजे के साथ खोले गए। बड़े स्तर पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया। 14 मई 2013 से 15 जून 2013 तक लगातार सरलता पूर्वक केदारनाथ धाम यात्रा चली। उस दौरान कई हजार लोगों ने केदारनाथ बाबा के दर्शन भी किए। लेकिन 15 जून से लगातार केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। पैदल रास्ते पर लोग बारिश में भीगते हुए केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। शायद वो आने वाली इस भयंकर आपदा से बेखबर थे। केदारनाथ धाम में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ धाम के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी पूरे उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना लोगों को डराने वाली। लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइनबद्ध खड़े हुए थे। लोग पूरी तरह से अनजान थे कि आज रात एक भयंकर त्रासदी से उनका सामना होने वाला है। मंदाकिनी नदी का स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील है, जिसमें पानी लगभग लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटल और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि केदारनाथ धाम के लिए वो रात भारी गुजरने वाली है। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ। दो दिन से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया। केदारनाथ धाम में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी और मोटे मोटे पत्थर केदारनाथ घाटी की ओर बढ़ने लगे। वो सैलाब इतना तेज था कि जो बह गया सो बह गया, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिस केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के जयकारे गूंज रहे थे, हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे, वहां चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटल व धर्मशालाओं की छतों की ओर जाने लगे। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ पलायन करने लगे। रात का वक्त था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये त्रासदी कितनी बड़े स्तर पर होने वाली थी। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे और वो सुबह होने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सुबह को इससे भी खतरनाक, इससे भी भयानक कुछ होने वाला था। रात भर केदारनाथ धाम बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं।
लोग बचने के लिए रास्ते खोजने लगे। लोग दहशत से पूरी तरह भर चुके थे, लेकिन केदारनाथ धाम में फंसे ये लोग बारिश रुकने का फिर भी इंतजार ही कर रहे थे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों, रेस्ट हाउस में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। 17 जून 2013 अचानक मंदाकिनी नदी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ का पत्थर तटबंध जोरदार आवाज के साथ टूटा और मानो केदारनाथ घाटी में कयामत आ गई। लोग उस सैलाब को दूर से देख पा रहे थे और केदारनाथ घाटी में भगदड़ मच गई। ताल का सारा पानी मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटलों, घरों, रेस्ट हाउस, धर्मशालाओं, दुकानों को मिट्टी में मिलाता हुआ निकल गया और पीछे छोड़ गया सैकड़ों हजारों मौतों का एक ऐसा मंजर जिसे देखने वालों की रूह कांप उठेगी। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी चट्टानें भी थी। इस सैलाब में बहुत से होटल, घर बह चुके थे और यह अपने साथ कई लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के रिश्तेदार सैलाब में बह गए थे। इनमें से हजारों लोगों का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ मिनटों में ही केदारनाथ घाटी में मकानों की जगह, होटलों की जगह पत्थरों का मलबा बन गया था। इंसानों की लाशें जहां तहां पड़ी हुई थी। चोराबाड़ी ताल से निकलने वाली इस तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव, शहर आया, वहां भारी तबाही मची। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई थी और सैलाब पत्थर के दोनों किनारों से निकल गया। इस 5 से 10 मिनट के अंदर केदारनाथ घाटी मिट्टी में मिल चुकी थी। आंखों के सामने ही पूरे के पूरे परिवार बहते चले गए। एक दूसरे को बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की ताकत से कहीं ज्यादा थी। चंद मिनटों में सैकड़ों हजारों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के 8-8, 10-10 लोग लापता हो गए थे। सैलाब का ऐसा तांडव गुजरा कि लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी। किस्मत से केदारनाथ घाटी में कुछ लोग अभी भी जिंदा बच चुके थे, जो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। खाना पानी उनके पास कुछ नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह में जो ये सैलाब आया, उससे पूरी केदारनाथ घाटी नष्ट हो चुकी थी। 18 जून की रात में मौसम थोड़ा साफ हुआ, बारिश थोड़ी थमी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो निचले इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला एक मुख्य पड़ाव था, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया। गौरीकुंड में भी भयंकर त्रासदी मची। रुद्रप्रयाग जिले के सैकड़ों होटल्स पानी के सैलाब में बह गए थे। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला को गंगा जी छूने को आतुर थी। परमार्थ निकेतन के सामने मौजूद भोले बाबा की मूर्ति भी गंगा जी की धारा में डूब चुकी थी। ये एक महाप्रलय थी। केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट, जोशी मठ में भी भारी नुकसान हुआ। पार्किंग में मौजूद सैकड़ों हजारों गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह सैलाब में बह चुकी थी। और उधर देहरादून में प्रशासन और शासन को अंदाजा भी नहीं था कि ये त्रासदी कितनी बड़े स्तर पर हो चुकी है। 16 तारीख की सुबह ये आपदा आई, 18 तारीख की रात तक ना राज्य सरकार को इसकी गंभीरता का पता था, ना केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता का पता था, ना मीडिया को इसकी गंभीरता का पता था, ना देश को इसकी गंभीरता का पता था। केदारनाथ धाम से पूरी तरह से बिजली और फोन कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी। केदारनाथ घाटी के लोगों का निचले इलाकों से किसी भी तरह से संपर्क करने का जरिया नहीं बचा था। 16 जून, 17 जून 2 दिन केदारनाथ घाटी में भयंकर त्रासदी मची। 18 जून को पहली बार सेना का एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे करने के लिए आया, जिसमें उन्हें पता चला कि ये एक भयंकर त्रासदी है। रामबाड़ा तो मानो पूरी तरह खत्म हो चुका था। केदारनाथ घाटी का जब हेलीकॉप्टर से व्यू देखा गया तो प्रशासनिक अधिकारी भी सन्न रह गए। वो समझ चुके थे ये एक साधारण आपदा नहीं, ये एक महाप्रलय है जिसमें हजारों लोग जान गंवा चुके हैं।
लेकिन 18 जून को भी किसी भी तरह की राहत केदारनाथ धाम में नहीं पहुंचाई जा सकी। 18 तारीख को पहला हेलीकॉप्टर सेना का उड़ा था, लेकिन 19 तारीख को आपने विधिवत बचाव कार्य शुरू किया, जबकि घटना 16 तारीख सुबह 7 बजे की थी। 19 तारीख को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 दिन लोग इसी भयंकर त्रासदी से जूझते रहे। लोग केदारनाथ घाटी में जहां तहां फंसे हुए थे, भूख और प्यास से लोग मर रहे थे। तीर्थ यात्रियों की शरीर मलबे में जहां तहां दबे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, अर्धसैनिक बल, एयरफोर्स, स्थानीय पुलिस और दूसरे सभी फोर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाने लगा। हेलीकॉप्टर के जरिए जहां तहां लोग फंसे हुए थे उन्हें खाने पीने की सामग्री पहुंचानी शुरू की गई। सेना का सिर्फ एक ही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को केदारनाथ धाम से सुरक्षित स्थान, गुप्त काशी व अन्य स्थानों पर ले जाना शुरू किया गया। केदारनाथ धाम में हुई तबाही की खबर से देश पूरी तरह सन्न रह गया। सैटेलाइट से जो तस्वीर केदारनाथ धाम की पहली बार जारी की गई वो पूरी तरह से डराने वाली थी। जहां पहले पूरी बसी हुई बस्ती हुआ करती थी, वहां सिर्फ मलबे का नजारा देखने के लिए मिल रहा था। 5 से 10 मिनट के इस सैलाब ने पूरी केदारपुरी को नष्ट कर दिया था। बताया जाता है कि इसमें 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा था। लेकिन सरकारी आंकड़ा तो सिर्फ 4,000 मौत की गवाही देता है। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं ये एक महाप्रलय थी और इसमें कई हजार लोग अपनी जान गंवा चुके थे। केदारनाथ घाटी में आई इस महाप्रलय की एक मुख्य वजह धारी देवी मंदिर को जलमग्न किया जाना भी बताया जाता है। उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। धारी देवी मंदिर पर एक विद्युत परियोजना बांध बनाया जाना था। 15 जून को धारी देवी मंदिर की मुख्य शिला को जलमग्न किया गया और 16 जून को केदारनाथ धाम में यह भयंकर त्रासदी आई। सेना ने अपना काम बखूबी किया। लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था। कुछ चंद लोग ही जिंदा रह पाए थे। एनडीआरएफ, भारतीय सेना ने मिलकर हजारों लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा कई हजार लोग इस सैलाब में बह चुके थे। लोग जहां तहां अपनी जान बचाने के लिए फंसे हुए थे। लोग पहाड़ों की तरफ पलायन कर रहे थे। लोग समझ रहे थे कि जितना हम पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाएंगे शायद अपनी जान बचा पाएंगे। केदारनाथ धाम में आई इस भयंकर आपदा में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 4200 से ज्यादा गांव पूरी तरह से संपर्क से टूट चुके थे। 2142 भवन पूरी तरह से नष्ट हो गए। जल प्रलय में करीब 1300 हेक्टेयर कृषि भूमि भी नष्ट हुई। सेना और अर्धसैनिक बल ने करीब 1.25 लाख लोगों को रेस्क्यू किया। 30,000 लोगों को स्थानीय पुलिस ने बचाया। 1,000 स्थानीय लोग अलग अलग जगहों पर मारे गए। 11,000 से अधिक मवेशी बह गए, जिसमें घोड़े, खच्चर और अन्य जंगली जानवर भी मौजूद थे। 100 से ज्यादा छोटे और बड़े होटल पूरी तरह से पानी के सैलाब में बह गए। 9 नेशनल हाईवे और 35 राज्य हाईवे पूरी तरह से नष्ट हो गए। 2385 सड़कों को अब खोज पाना भी बहुत मुश्किल है। 86 मोटर पुल और 172 बड़े और छोटे ब्रिज जलमग्न हो गए। ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी महाप्रलय थी, जिसमें आज भी कई हजार लोग लापता हैं और लोग इसी उम्मीद में आज भी बैठे हैं कि शायद उनके अपने एक दिन घर वापस जरूर लौट कर आएंगे। केदारनाथ धाम में आई इस भयंकर त्रासदी का एक कारण वहां होने वाला अव्यवस्थित विकास भी था। शायद प्रकृति को वो पसंद नहीं आया, लेकिन अभी भी क्या केदारनाथ धाम में हो रहे इस विकास की इतनी ज्यादा जरूरत है? क्या केदारनाथ धाम में मौजूद भोले बाबा को एक आकर्षण की जरूरत है? क्या जरूरत है वहां पर 40 टन के ओम को केदारनाथ धाम के चबूतरे पर स्थापित करने की? क्या वहां पर लोगों के लिए कोई सेल्फी पॉइंट बनाना चाहते हैं?
क्या जरूरत थी केदारनाथ धाम के मुख्य गर्भगृह को सोने की परत चढ़ाने की? जिस केदारनाथ धाम की भव्य इमारत को हमें संरक्षित करना चाहिए, जिसका संरक्षण हमें करना चाहिए, उस पर सोने की परत क्यों चढ़ाई जा रही है? क्या जरूरत है इस दिखावे की? क्या सच में केदारनाथ धाम में लोगों को आकर्षित करने की जरूरत है? जहां यात्रा सीजन में रोजाना कई हजार लोग पहुंचते हैं, वहां ये सब दिखावटी चीजें करने की क्या जरूरत है? क्या वापस हम उसी ओर बढ़ने लगे हैं? उम्मीद करता हूं केदारनाथ धाम की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पर जाते हैं तो अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर करा कर जाइए, वहां चेक हो या ना हो, लेकिन अगर आप यात्रा पंजीकरण कराकर जाएंगे तो आप केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की गिनती में गिने जाएंगे। अदरवाइज आपका कोई भी आंकड़ा केदारनाथ धाम में मौजूद नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।